बैठक हुई सर केंद्रीय मंत्री परिषद के साथियों के साथ, क्या विचार हुआ, क्या बात हुई? आज हमारे केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी, हमारे केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी, हमारे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी और ज़्यादातर सभी स्टेट्स के फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर, हमारे मंत्री श्री विपुल गोयल जी यूएलबी और हमारे चीफ सेक्रेटरीज और सभी स्टेट्स के अधिकारी एसीएस लेवल के और आप जो बहुत सारे हमारे जो मिनिस्टर्स नहीं आ पाए वो ऑनलाइन जुड़े हुए थे। और जो आज बैठक हुई उसमें सारा रिव्यू समीक्षा एक बैठक की गई भी, किसी की कोई सुझाव भी मांगे गए सभी स्टेट से और कोई उनकी प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं, उनके बारे में भी उनसे पूछा गया। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी तरह की कोई एलपीजी घरेलू सिलेंडर में कहीं भी समस्या नहीं है, बल्कि पहले से ज़्यादा सप्लाई हो रही है। पहले जो एवरेज आती थी 60 लाख के करीब, अब 89 लाख के करीब सप्लाईज हो रही है। और बात करें हम अपने हरियाणा की, हरियाणा में भी जो किसी तरह की भी कोई दिक्कत नहीं है। तीनों कंपनीज़ के सीएमडी, चाहे आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल, इनके भी सीएमडी वहाँ पर इस बैठक में मौजूद थे। सर, फूड सप्लाई की बात करें, हरियाणा के किस तरीके से हालात हैं और आपकी तरफ से क्या सुझाव जो है बैठक में दिए गए? देखो, हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार कई समीक्षा बैठक ली है, उनमें चाहे हमारे आला अधिकारी हों, हमारे डीएफएससीज हों, डीसी हों, सबसे बैठक की है। और मैंने खुद एक सभी डीएफएससीज के साथ, अपने एसीएस के साथ बैठक की है और सभी से उनके जो भी उनके डिस्ट्रिक्ट्स में मंडियां हैं उनके बारे में पूछा। और मैं खुद कई मंडियों में खुद दौरा किया, चाहे बात करें हम लाडवा की, इंदरी की और करनाल मंडी की। मैं खुद जाकर वहाँ पर आड़तियों से और व्यापारियों से खुद मिला और हमारे अधिकारी भी वहाँ पर थे। और जो छोटी मोटी कोई समस्या थी सड़क को लेकर या थोड़ी बहुत, उनको तुरंत निर्देश दिए कि भाई सड़क जो नहीं बनी या टूटी हुई है उसको तुरंत बनाया जाए। लेकिन सर, हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं जिस तरीके से कि पेट्रोल पंप पे बाहर लगा दिया गया है कि पेट्रोल नहीं है, इस तरीके की जो खबरें आती हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है कि कोई जिस तरीके से लोग पैनिक ना हो। देखो, पेट्रोल डीजल की कहीं भी पूरे देश में दिक्कत नहीं है, कमी नहीं है। पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल डीजल हमारे पास है। भंडार की बात करें वो भी पूरा है, पीछे से भी पूरी सप्लाई हमारी आ रही है। और जो एक कहीं से दिक्कत आई थी उसका कोई इंटरनल कोई मैटर था, एक पेट्रोल पंप फतेहाबाद का था, वो साथ के साथ दूर हो गया था क्योंकि उसकी कोई गाड़ी वाड़ी की वजह से जो उसकी गाड़ी से पेट्रोल आता है उससे नहीं आ पाया या कोई कमी खराबी हो गई थी। बाकी पूरे स्टेट में किसी भी तरह की कोई भी पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की कोई कमी नहीं है। लेकिन प्रोक्योरमेंट को लेकर सर क्या प्रोक्योरमेंट को लेकर हरियाणा कितना तैयार है सर, मंडियां कितनी तैयार है क्योंकि फसल आने वाली है? प्रोक्योरमेंट के लिए मैंने आपको अभी बताया इससे पहले कि सभी डीएफएससीज के साथ मेरी बैठक हुई, उसमें हमारे एसीएस अधिकारी और सारे डिपार्टमेंट के अधिकारी थे। और हमने सभी से उनके बारे में, मंडियों के बारे में पूछा, चाहे सफाई की बात हो, ट्रांसपोर्ट की बात हो, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, टॉयलेट्स की बात हो, अटल कैंटीन की बात हो, सभी के साथ बैठकर समीक्षा की गई। कहीं से भी किसी तरह की कोई शिकायत हमें नहीं मिली। सर, वही बात करें जिस तरीके से खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है, लगता है चुनौती है इस समय? देखो, युद्ध चलने की वजह से थोड़ी बहुत चुनौती तो है, पर जिस तरह से हम कोविड के टाइम सब मिलकर पूरा देश एकजुट होकर उस समस्या से बाहर आया, ये भी प्रॉब्लम जो ये समस्या है इससे भी हम सब मिलकर एकजुट होकर सब बाहर आएंगे। ये कहा जा रहा है कि क्या कोविड जैसी सिचुएशन आ गई है, सबको कहना पड़ रहा है, क्या उसकी तुलनात्मक क्या ऐसी स्थिति? नहीं, स्थिति नहीं आई है। मैं एक जस्ट आपको अपील कर रहा हूँ, आप लोगों को अपील कर रहे हैं कि जिस समय ये कोविड आया था तो हम एकजुट होकर, उस समय तो हमारी कोई तैयारी भी नहीं थी, पता भी नहीं था कि कोविड एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में हमारी कोई तैयारी नहीं थी, फिर भी हम उस चुनौती से बाहर आए। पर इस समय इस जो समस्या के लिए हमारी पूरी तैयारी है, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी अधिकारी इस पर दृष्टि बनाए हुए हैं, इस चुनौती
पे, और उस डेली की डेली रिपोर्टिंग हमारे सभी अधिकारी हमारे मुख्यमंत्री जी को कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी रोज़ डेली एक बैठक सभी अधिकारियों के साथ ले भी रहे हैं।